क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग इतने धनवान हो जाते हैं पर वहीं कुछ लोग सारा जीवन गरीबी में बिताते हैं? क्यों कुछ लोगों पर माता लक्ष्मी की इतनी कृपा बरसती है? आइए जानते हैं चाणक्य नीति से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियांक आजाद, प्रोफेसर एंड पीएचडी गाइड। चाणक्य नीति की मेरी रिसर्च से मुझे पता चला कि आचार्य चाणक्य ने ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिसका सीधा असर हमारे धन पर पड़ सकता है। तो उस सब का अगर निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन निकाले, तो 5 मेन पॉइंट्स में मैंने सम अप किया है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस घर में धन नहीं आता, किस घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम कर जाते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी नाराज भी हो सकती हैं। तो 5 पॉइंट हैं, बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं, सबको ध्यान से सुनिए और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बताया गया है नंबर 1, जिस घर में हमेशा लड़ाइयां और कलेश रहते हैं उस घर में धन नहीं रहता। तो हमेशा प्रयत्न करें, कोशिश करें कि किसी भी तरह की लड़ाई अगर आपस में होती है या किसी भी तरह के कलेश अगर आपस में होते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। लड़ाइयां कलेश हर घर में हो सकते हैं पर उनका लंबा खिंचना सही बात नहीं है। तो कोशिश यही करें कि आपसी बातचीत करके इन लड़ाइयों को सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें और घर में प्यार से रहें। नंबर 2, ऐसा बताया गया है कि अगर घर में स्त्री या बच्चों पर किसी भी तरह की हिंसा होती है, अगर औरतों की रिस्पेक्ट नहीं है, बच्चों को प्यार से नहीं रखा जाता, तो ऐसे घर से माता लक्ष्मी भी नाराज रहती हैं। तो घर में जो फीमेल्स हैं, स्त्री हैं, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनको इक्वल राइट्स दीजिए, उन्हें फैमिली का पार्ट समझिए और बच्चों को भी पूरे प्यार से, पूरे सम्मान से रखिए। ऐसा कहा भी जाता है कि बच्चों में भगवान का रूप होता है। तो इसी तरीके से आप अगर ट्रीट भी करेंगे तो घर में हमेशा धन बना रहता है। पॉइंट नंबर 3, जिस घर में लोगों में अभिमान हो, अहंकार हो और वो अपने सामने किसी और को कुछ समझते ही ना हो, दूसरों का निरादर करते हो, दूसरों को धोखा देते हो और अपना घमंड इतना ज्यादा हो कि वह अपने सामने दूसरे को बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस ना दे, ऐसे घर में लंबे समय तक धन का वास नहीं होता। इसीलिए हमेशा ऐसा कहा जाता है कि पेड़ पर जितने फल होते हैं वो उतना ही झुका होता है। तो अगर एक इंसान को लगता है कि उसने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है तो उसे प्राउड होना चाहिए, उसके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार एक इंसान के विनाश का रास्ता है। तो जिस घर में लोगों में अहंकार होगा वहां पर लंबे समय तक धन का वास कभी नहीं होगा। नंबर 4, अगर आपके घर का आकार टेढ़ा है, जिसे शेरमुखी कहा जाता है, तो भी वहां पर धन का वास नहीं रहता। तो अगर घर का आकार टेढ़ा है तो वहां पर आपको जरूर वास्तु के हिसाब से अपना पूरा डेकोर करवाना चाहिए, क्योंकि टेढ़ा घर या शेरमुखी घर में धन का वास होना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। पॉइंट नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं, अगर एक इंसान के घर में हमेशा नकारात्मक बातें होती हैं, जैसे एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, एक दूसरे के लिए बदले का भाव रखना या मन में किसी भी तरह की शंका रखना, डाउट्स रखना, तो उस केस में भी माता लक्ष्मी ऐसे घर से नाराज हो सकती हैं। इसीलिए घर में आपस में या आसपास रिश्तेदारों से, नेबर्स के साथ गुड रिलेशंस रखने की कोशिश करें। अगर गुड रिलेशंस नहीं भी हैं तो एटलीस्ट आप भी पीसफुली रहें और दूसरे को भी पीसफुली रहने दें। जेलेसी, डाउट्स, अननेसेसरी इंसल्ट करना दूसरे की, ये सारी चीजें विनाश का कारण बन सकती हैं। तो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, ताकि इस तरीके की यूजफुल वीडियोस हमेशा मैं आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।